अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अलीना, आप देख रहे हैं अलीना का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। आज हम बनाएंगे माश की दाल, जो बहुत ही कम टाइम में हम इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 1 अदद प्याज, और प्याज को मैंने घी में ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने फ्लेम को थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रखा है। ठीक है। यहाँ पे ली है मैंने माश की 1 पाव दाल। ये देखें, अभी मैंने इसको पानी में डिप करके रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, जो दाल मैंने पानी में डिप करके रखी है, इसकी मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ। हम लोग दाल को इसलिए पानी में डिप करके रखते हैं कि ये थोड़ी सी खिल जाती है, और खिलने की वजह से और ये बहुत जल्दी बन भी जाती है पानी में डिप करने से। तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट हो गए पानी में डिप करके रखा हुआ है। तो हम जैसे ही बनाएंगे, ये 10 मिनट में हमारी दाल ईज़िली तैयार हो जाएगी, हमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए बताने का मकसद ये है कि कभी भी आप लोग दाल बनाएंगे माश की, तो आपने भी इसी तरह 10 से 15 मिनट के लिए डिप करके रखना है। और ऐसे केला केला दाना बनता है और खिली हुई दाल बनती है। ये नहीं कि अगर आप पानी में डिप करके नहीं ना रखेंगे तो वो खिचड़ी टाइप नहीं होती, वैसी दाल बन जाती है। इसलिए कभी भी माश की दाल बनाएंगी तो आप लाजमी इसको पानी में डिप करके रखिएगा। यहाँ पे अभी हमने 1 अदद प्याज लिया है, जिसको हमने अभी बुनाई करनी है इसकी। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे लिया है मैंने 1 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, जिनको हम बारीक करके इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने कटिंग किया हुआ प्याज और हरी मिर्चें ऐड करूँगी। अब यहाँ पे हम करेंगे मसाले ऐड। यहाँ पे 1 चम्मच रेड चिली ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला यहाँ पे बस हमारा हो गया है रेडी। ये देखें, हम इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे। ये वाला मसाला तो इतना मज़े का बनता है ना, कभी कभार तो दिल करता है कि अगर रोटी पड़ी हो और ये रोटी के ऊपर लगा के खाया जाए, इतना मज़ा आता है ना। ये वाला मसाला इतना मज़े का बनता है, एक दफ़ा आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रोटी लगती है ये वाले मसाले के साथ। अच्छे से बुनाई करनी है। और यहाँ पे आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी बुनाई करनी है फ्लेम को हल्का नहीं करना, ना ही मीडियम पे। आपने थोड़ी तेज़ फ्लेम रखनी है कि हमारी जो बुनाई है वो अच्छे से हो जाए। यहाँ पे मैंने भी फ्लेम बिल्कुल तेज़ किया हुआ है कि जो बुनाई है वो अच्छे से हो जाए। बिल्कुल आपने फ्लेम यहाँ पे ना मीडियम पे रखना है, ना ही स्लो पे। ये देखें, यहाँ पे हमारा मसाला हो चुका है रेडी। ये देखें, घी इसने छोड़ दिया। ये देखें आपके सामने, ये लें, मसाला रेडी हो चुका है। यहाँ पे अब मैंने डाल दी है दाल। ये देखें आपके सामने है। यहाँ पे मैं करूँगी थोड़ा सा पानी ऐड। ये इतनी आसान न बनाना, कोई भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए आपके सामने इजीली हमारा मसाला रेडी हो चुका था। यहाँ पे 1 गिलास ही मैं पानी की ऐड कर रही हूँ। ठीक है। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कैप दे के रख देंगे, अच्छे से मिक्स करके। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर, और हमारी दाल हो चुकी है रेडी। वो देखें, घी भी छोड़ दिया दाल ने। और ये सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए इसको कैप दे के रखा था। और ये देखें आपके सामने, और मैंने पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ एक छोटी सी ग्लास इसमें पानी की डाली थी। और ये देखें कितनी अच्छी और कितनी मज़ेदार और कितनी प्यारी हमारी दाल माश की रेडी हो चुकी है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आई होगी। आप भी अगर कभी भी बनाएंगे तो इसी तरह ट्राई करके बनाइएगा। ये बहुत आसान और बहुत ही ईज़िली बन जाती है, कोई भी मुश्किल नहीं है। ये देखें, यहाँ पे हमारी दाल रेडी है। ये देखें आपके सामने, और मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया ऐड किया है। ठीक है। और इसके ऊपर करूँगी काली मिर्च ऐड। ये देखें, साथ में इसके ऊपर करूँगी काली मिर्च ऐड। ये देखें,
कितनी ज़बरदस्त हमारी माश की दाल रेडी हो चुकी है। दिखने में भी बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी लग रही है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह बनाना ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये वाला तरीका बहुत